नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी राजस्थान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम राजस्थान अध्ययन यानी कि हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तकें जो RBSE बोर्ड द्वारा वर्तमान सत्र में विद्यालयों में संचालित है उनको जो हम हैं यहाँ करने वाले हैं। हम इनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा पाया है, आपने भी नोट किया होगा कि रीट भर्ती देख लेंगे आप, तो और भी जो भर्तियाँ हुई है अभी वर्तमान में, उनमें आप देखेंगे कि राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल वगैरह से जितने भी प्रश्न आए हैं वो ज़्यादातर इन पाठ्य पुस्तकों से आए हैं। और इनमें क्या है, अगर हम इनको पढ़ लेंगे तो हमारा जो बेसिक प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होगा राजस्थान जीके का। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से हम ये पाठ्य पुस्तकें करने वाले हैं यहाँ पर, ताकि आपका अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो पाए, राजस्थान से रिलेटेड आपको जो मैटर है वो पूरा यहाँ आपको मिल जाए। इसी उद्देश्य से हम ये वीडियोस करेंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिलते रहे। तो आज हम जो बुक करने वाले हैं वो कक्षा 6 की हमारा राजस्थान की पाठ्यपुस्तक है और इसका पहला जो चैप्टर है वो आज हम करेंगे राजस्थान एक परिचय। ठीक है, इसके बाद हम इसका दूसरा चैप्टर करेंगे, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे हम इस पूरी बुक को करेंगे। इसमें टोटल 10 चैप्टर है। ये 10 जो है वो सभी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो है ये आपके सिलेबस में लगे होंगे, आप देख लीजिएगा, चाहे आप रीट का या आर्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें देख लीजिएगा, भले आप सेकेंड ग्रेड में देख लीजिएगा, सब में आपके ये सिलेबस जो है अटैच्ड होगा और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस रहेंगे। तो बिना समय गवाए हम आज की वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में कुछ प्रश्न भी, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हम यहाँ आपके लिए छोड़ेंगे, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर हमारा जो है राजस्थान एक परिचय। आज का हमारा पहला चैप्टर, जैसा कि हमने इंडेक्स में देखा था, राजस्थान एक परिचय। ठीक है, सामान्य बेसिक परिचय देखने वाले हैं हम आज, लेकिन यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबको पता है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारा राज्य का क्या नाम है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। हम इन ऐसे ही बहुत से प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में प्राप्त करेंगे। देखते हैं आगे। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41, इसको ध्यान रखिएगा, 10.41% भाग पर फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% जो है वो राजस्थान का है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। यानी कि राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी उसके फलस्वरूप राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे सामने आया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम और इसके बारे में डिटेल देखते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको एक राजस्थान का अपडेटेड मानचित्र दिया गया है, जिसको आप देखेंगे। पहले जहाँ हमारा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, वहाँ लद्दाख और जम्मू दोनों अलग अलग दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारत का एक अपडेटेड मानचित्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये पुस्तक जो है वो बिल्कुल अपडेटेड पुस्तक है। ठीक है, मानचित्र को आप देख लीजिएगा अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक राजस्थान का मानचित्र दिया गया है,
ये आपके राजस्थान का मानचित्र है जिसको अपन देखते हैं थोड़ा। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य, उसके बाद हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। और ये जो है हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि हमारे देश की सीमा है, और ये जो है पाकिस्तान की है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। सारी बातें आएगी आगे, ये मानचित्र सिर्फ आपके एक रेफरेंस के लिए दे रखा है, बाकी सारी बातें आगे डिटेल में आएगी आपके पास। स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति एवं विस्तार में देखते हैं हम भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। ये पूरा पैराग्राफ आपके बहुत से क्वेश्चन बनाता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप एक मानचित्र लीजिएगा और उस पर ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। ठीक है, इसकी लंबाई लिख दीजिएगा, चौड़ाई लिख दीजिएगा, अक्षांश देशांतर वगैरह सब लिख दीजिएगा, क्षेत्रफल भी लिख दीजिएगा और उस मानचित्र को आपके सामने लगा दीजिएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न जो है वो सही हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन जिले एवं संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान की 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इसकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 2 में दर्शाए गए। हमने ऊपर जो मानचित्र देखा उसमें 33 जिलों के नाम आपको मिल जाएंगे। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला। ठीक है, धौलपुर सबसे छोटा है, जैसलमेर सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपका। राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो धौलपुर में होता है। राज्य में 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7 संभाग। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे आ रही है वो देखेंगे अपन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप अपने कॉपी पेन में लेके बैठिएगा, आप नोट करते रहिए ताकि आपको जो है नोट्स बनते रहे आपके। अब अपन देखते हैं 7 संभाग कौन कौन से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले जयपुर संभाग जो है, इसमें कितने ज़िले हैं? देखो, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू। तो इसमें 5 जिले। ठीक है, कितने? तो 5। ठीक है, फिर जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिले इसमें हो गए। ठीक है, फिर बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। ठीक है, 4 जिले। ध्यान रखिएगा आप, इसमें प्रश्न ऐसा आएगा कि कौन सा जिला जो है इस संभाग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे, नहीं है कि प्रश्न ज़्यादा आएंगे इसमें। फिर अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर। ठीक है, इसमें भी 4 है। फिर कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़। ठीक है, इसमें भी 4 है। फिर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। ठीक है, कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6 जिले इसमें भी हो रहे। ठीक है, फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। 1 2 3 4 जिले इसमें भी हो रहे। तो ऐसे करके हमारे 7 संभाग है टोटल। कितने संभाग है? 7। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो आपको संभागों के नाम याद रखने हैं कि कौन सा संभाग नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और एक संभागों में कौन से जिले हैं वो याद रखने हैं आपको। कि प्रश्न ऐसा आएगा कि कौन सा जिला जो है वो इस संभाग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपको उसका उत्तर जो है ध्यान होना चाहिए। ऐसे प्रश्न बहुत से आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे ऐसे प्रश्न, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगला देखते हैं आगे क्या है। पड़ोसी राज्य एवं देश के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब
पड़ोसी राज्यों के बारे में, ठीक है। पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। कितने हैं पड़ोसी राज्य? 5, ठीक है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 590 कितनी? 5920 किलोमीटर। कितनी? 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा कौन सा है? मध्य प्रदेश। मानचित्र 2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों के जिलों की पहचान कीजिए। ये आपको करनी है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर जो है में पंजाब के साथ, ठीक है। सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के साथ। सबसे छोटी तो पंजाब के साथ, ये ध्यान रखिएगा। और कुल स्थलीय सीमा कितनी है राज्य की? 5920। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले हैं हमारे इस पैराग्राफ से, ये ध्यान रखने हैं आपको। राज्य की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाक के बंटवारे के समय किया गया था। इस पैराग्राफ से आपके 3 फैक्ट निकल रहे हैं। एक तो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, जो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। किसके साथ है? तो ये भी ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ। और इस रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ। और कब बनी थी? तो 1947 में भारत पाक बंटवारे के समय। ये 4 फैक्ट है इस पैराग्राफ से। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ये फैक्ट है, ये आपको मार्क करने हैं, ठीक है। क्योंकि आप दूसरी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो भी इन फैक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो काम है वो अच्छे से हो जाएगा। तो लगभग इसमें देखिए एकीकरण यानी कि सबको मिलाकर एक करना है। संभाग यानी कि सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह है। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। तो ये चैप्टर जो है हमारा हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसके आप जो मेन फैक्ट है वो आपने नोट किए होंगे। अब इसमें से कुछ प्रश्न जो है वो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ मैं, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा इन प्रश्नों के उत्तर। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम। और कितने संभागों में विभाजित किया गया है? और स्थिति और विस्तार को संक्षेप में समझाना है। इन प्रश्नों के उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। कल हम जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दूसरा चैप्टर जो है वो करेंगे, ठीक है साथियों। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी ये जो सारी तीनों बुक्स है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।